प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। कल भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा रोकी थी। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का किया है अनुमान। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने दिया धरना। पूर्व विधायक का बयान, भाजपा सरकार की पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें कर रही परेशान। जल भराव में फंसे लोगों का एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की 3 टीमों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। लगभग 100 से ज्यादा लोगों का किया जा चुका रेस्क्यू। मौके पर एनडीआरएफ भी पहुंची। उत्तराखंड को कहा जाता है युवाओं का प्रदेश। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। समाज सेवी संदीप चमोली ने पत्रकार वार्ता में युवाओं के भविष्य पर जाहिर की चिंता। चारधाम यात्रा लगातार है जारी। सुचारू रूप से जारी थी यात्रा, लेकिन भारी बारिश के बीच हुई थी एक दिन की रोक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी पहुंचकर विकास भवन सभागार में मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने बैठक में जिले के विकास कार्य और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी सतर्क रहें और तत्परता दिखाकर आपदा के हालातों से निपटे। इसके साथ ही सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन है। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो, पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने, यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम है वो संचालित हो। उसके लिए कहा सभी अधिकारियों को, विशेषकर से हमारे जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि चारधाम यात्रा में इस प्रकार से यहाँ पर रोडों के बन जाने से, रेल बन जाने से, अन्य सुविधाएं हो जाने से तेजी से चारधाम यात्रा बढ़ी है। उत्तराखंड में आफत की बारिश के बीच उधम सिंह नगर की खटीमा से बड़ी खबर सामने आई है। हल्दी घेरा गांव में बाढ़ आपदा बचाव में गए 2 युवाओं की मौत हो गई। 2 युवाओं की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम में हड़कंप मच गया। दोनों के शवों को 3 घंटे बाद खोजा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक अपने पड़ोस में जलभराव के कारण मदद करते हुए सामान निकालने के लिए गए थे। तभी पैर फिसलने के कारण दोनों युवक गहराई में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। डूब रहा था तो उधर से सामान और उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही कहीं पैर और फिसला और पानी में गिर गए और दोनों लोग डूब के खत्म हो गए। एक बहने लगा दिया था। ये नरसिंह मौर्य जी का घर है, उधर पानी में डूब रहा है तो वहाँ से सामान निकालने के लिए गए थे। मतलब सामान निकालने गए थे? हाँ जी सामान। हाँ, दोनों रोड से साइड में पैर फिसला और दोनों पानी में। एक का सनी नाम है, एक का प्रिंस नाम है।
ये जो रात 3 दिन से जो बरसात हो रही थी, इससे खटीमा की तरफ से जो भी पानी है ग्राम सभा हल्दी में बहुत पानी भर चुका है, जो कि 8-8 फीट पानी भर गया था और पानी की निकासी नहीं हो पाई थी। तो 2 लड़के हमारे ग्राम सभा हल्दी के, जो कि किसी के घर में पानी आ गया था तो उसका सामान लेने और उनको निकालने के लिए जा रहे थे, तो उनका ट्यूब पे जा रहे थे। ये 4 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, एक पे 2 लोग थे। तो चारों एक बार डूब गए, तो 2 तो बच गए। उसमें से एक लड़का प्रिंस और एक सन्नी, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों डूब गए। काफी देर बाद मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने इनकी डेड बॉडी ढूंढी। पंतनगर एयरपोर्ट परिसर में टैक्सी चालकों की नो एंट्री होने के बाद टैक्सी चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते माह पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस पूरे मुकदमे की जांच कर रही है। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में टैक्सी चालकों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। टैक्सी चालकों ने बताया कि जब से उनके एयरपोर्ट के अंदर नो एंट्री की गई है, तब से उन्हें बाहर सड़क पर खड़े होकर ही काम करना पड़ रहा है। इससे उन्हें हादसों का खतरा बना हुआ है और उनका काम भी हल्का हो गया है। पहले तो रोज जाते थे, जब से ये बम थ्रेट का मामला हुआ है तब से हमें नहीं जाने दे रहे अंदर। और उसके बाद ये तो काफ़ी टाइम पुराना हो गया, 1.5 महीने लगभग होगी बात को। ये धमकी तो शायद मेरे ख्याल से दिल्ली और जगह भी आई थी, वहाँ तो सब अलाउड है, यहाँ अंदर अलाउड नहीं है, जिससे हमें बाहर खड़े होने में दिक्कतें हो रही हैं। बरसात में आज के दिन जाने दे रहे हैं? आज के दिन अलाउड करा है, बरसात में वो भी जहाँ तक ये पिकअप ड्रॉप करने लगा, अंदर तो वैसे भी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ तो वैसे नहीं जाते। और दिन तो हमें जाने नहीं देते अंदर, हम भारी खड़े जाते हैं। सारी गाड़ियाँ ले खड़े, इतनी तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देख ही रहेंगे, स्पीड से निकल रही हैं गाड़ियाँ पीछे से। तो इससे बहुत जान मान का दिक्कत भी हो सकती है हमें। कभी 1-2 बार बच गए हैं घटना कोई भी घटना हो सकती है। मेन हाईवे है ये। जब से बम स्पॉट का जब से आया है यहाँ पे, तब से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लगभग 1.5 महीना हो गया इस बात को। पहले हम लोग कम से कम 10-12 साल से यहीं पे वर्क करते हैं, यहीं से हमारी टैक्सी गाड़ियाँ चलती हैं। तो पहले हम यहीं पे जाते थे अंदर। 1.5 महीने से ऐसा हो गया है कि अंदर बम स्पॉट के उससे नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे क्या है रोड पे क्या है गाड़ियाँ देखिए, इधर पीछे हल्का सा लीजिए तो पीछे दिखेगा कि ट्रक वगैरह बहुत तेज़ हाईवे पे दौड़ रहे हैं, जिससे क्या है कि किसी की भी जान माल को घटना कुछ भी घट सकती है। रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जिससे क्या है कि कोई भी घटना हो सकती है। अंदर जाने में क्या है कि इस समय आज पानी भरा है तो थोड़ा हमें आगे तक जाने दिया जा रहा है, नहीं तो और टाइम हमें आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा। मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इसको लेकर अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलौर में डेरा डाल दिया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह रुड़की पहुंचे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मंगलौर क्षेत्र में डेरा जमा लिया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस प्रशासन पर बेवजह कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वातावरण देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रशासनिक जो अमला है उसको निर्देश दिए गए हैं कि यह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ तक कि बाहर से आयातित उम्मीदवार प्रत्याशी और उनके साथ कुख्यात जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका यहाँ प्रवेश है और वह मतदाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से संगठित तरीके से बाहुबल से, धन बल से, शराब बल से और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, हम इसका प्रतिरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसके खिलाफ ये राज्य के लिए बहुत खतरनाक है और एक गलत परंपरा पड़ेगी और इसलिए मुख्यमंत्री को हम आगाह भी करना चाहते हैं, उनसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि आप यदि भाजपा के प्रचारक हैं तो उसके साथ साथ आप राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। एक गलत शुरुआत जो करने की कोशिश हो रही है इसको रोकिए और प्रशासन से कहिए कि वो निष्पक्ष तरीके से निर्भीक होकर के काम करें। देखिए, जिस तरीके से
प्रदेश और देश के अंदर वातावरण बदला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो चुनाव परिणाम लोकसभा में आया है, उससे एक वातावरण जो है उत्तराखंड में भी और देश में बना है। और मैं समझता हूं कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से प्रत्याशी को आयातित करने का काम किया और धनबल के माध्यम से, शराब के माध्यम से, असामाजिक तत्वों के माध्यम से इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है, उसका जो है मंगलौर की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण मिला है। दरअसल मुकेश अंबानी हर साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। वो दोनों धामों में करोड़ों रुपए भी वर्षों से हर साल दान देते आ रहे हैं। कुछ दिन में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी होनी है। ऐसे में उनकी शादी का निमंत्रण केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग को भी मिला है। दूसरी ओर केदारनाथ धाम में सोमवार को बादल छाए रहे। भक्तों ने भारी ठंड के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए चमोली में जनसभा की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में जनसंपर्क कर वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र भंडारी पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। पार्टी में शामिल होकर वो विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों में अपना अहम योगदान देंगे। पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। सभी जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि सत्ता पार्टी से जुड़ा जाए और अपने जो आधे अधूरे काम है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन कामों को पूरा करवाएं। और मोदी जी आज केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी, धामी जी जो है राज्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे मिलकर के अपने गाँवों का विकास करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए सब सत्ता पार्टी के साथ मिलकर के वोटिंग करना चाहते हैं। विधानसभा मंगलौर उपचुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में सोमवार को आईआईटी रुड़की में चुनाव ड्यूटी और व्यवस्थाओं की समीक्षा का आयोजन हुआ। समीक्षा में 10 जुलाई को मंगलौर उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए ड्यूटी में नियुक्त पुलिस प्रशासन, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वन विभाग, होमगार्ड्स और पीआरडी के जवानों को आदर्श और निष्पक्ष मतदान कराए जाने के लिए संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया। 10 तारीख को मंगलौर चुनाव होने जा रहा है। इसको लेके पुलिस के प्रबंधन को एक ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें संपूर्ण क्षेत्र को, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 4 जोनों में विभाजित करके करीब 1000 के आसपास आदमी हमने लगाया है। तो अलग अलग सेक्टरों में और जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसको विशेष रूप से चयन करके वहाँ पर अत्यंत फोर्स लगाया गया है ताकि सुरक्षित और अच्छे माहौल में इलेक्शन कराया जा सके। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सीमा पर बसने वाला भारत का पहला गांव माणा के लोग पहली बार अपने पैतृक गांव में मतदान करेंगे। ये ग्रामीण बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। माणा के अलावा नीति घाटी के भोटिया जनजाति के ग्रामीण भी पहली बार अपने पैतृक गांव के मतदान केंद्रों में मतदान करेंगे। नीति घाटी और माणा में 3884 मतदाता हैं जो इस उपचुनाव में वोट डालेंगे। क्या रही इसकी वजह कि ये लोग आज तक नहीं कर पाए अपने गांव से वोट? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नीति और माणा घाटी में भोटिया जनजाति के ग्रामीण ग्रीष्मकाल में निवास करते हैं। यह लोग शीतकाल में बर्फबारी होने की वजह से निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। माणा गांव के ग्रामीण जिले के गिगड़ार गांव में शीतकालीन प्रवास करते हैं और नीति घाटी के ग्रामीण नंदप्रयाग, तेफना, देवली आदि गांव में शीतकाल के दौरान चले जाते हैं, जिसकी वजह से राज्य बनने के बाद अक्सर विधानसभा चुनाव शीतकाल के समय ही होते रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रामीण कभी अपने पैतृक गांव में वोट कर ही नहीं पाए। लेकिन पहली बार इनको ये अवसर उपचुनाव में मिला है। शीतकालीन में माइग्रेट कर जाते हैं। इस बार वो कई साल बाद जो अपने उनके मूल गांव है, मूल बूथ है, उसी में मतदान करेंगे। तो
तो उसके लिए जो निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो बूथ में होती है, इसमें रैंप, पानी, बिजली और शेड, ये सब व्यवस्था की जानी है। उसमें हम उसकी तैयारी की जा रही है। जो भी जीर्णोद्धार होना है उन पोलिंग बूथ्स का, वो ऑलमोस्ट सभी बूथ में हो चुका है और 1-2 बूथ में लास्ट फेजेस में है। तो उसमें हम यहीं पर हम इस बार पोलिंग पार्टी जाएंगे और उनके मूल गाँव में वहाँ पर वोटिंग करवाएंगे। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब चार धाम यात्रा के दौरान विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। इन भोटिया जनजाति के ग्रामीणों को अपने गांव में रहकर मतदान करने का अवसर मिल रहा है। माड़ा गांव के ग्राम प्रधान पीताम्बर मोल्फा के मुताबिक मतदान को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे नीति घाटी में या फिर माड़ा घाटी में पहली बार जो है चुनाव होगा और इस चुनाव को लेकर पूरे घाटी में, दोनों घाटियों में, नीति घाटी हो या माड़ा घाटी में हो, विशेषकर माइग्रेट जो गांव लोग हैं, जो हम लोग शीतकालीन प्रवास के लिए जिला चमोली के नज़दीक गांव में आ जाते हैं और ग्रीष्मकालीन के लिए हम लोग अपने मूल गांव के लिए यानी ऊपर घाटी के लिए जब चले जाते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है कि जब वहाँ पे चुनाव होगा। और पहली बार हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक सभी लोगों में एक जिज्ञासा है, एक कौतूहल है कि इस बार हम पहली बार अपने गाँव में वोट मतदान करेंगे। सब लोगों में उत्साह है। कि माड़ा में मेरा मायका है और नीति में मेरा ससुराल है। जब आज राज्य बनने के बाद पहले बार हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। उनको भी लग रहा है कि पहली बार हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और काफ़ी उत्सुक हैं। और उनको ये, हमारे लोगों को ये है कि हम इस चुनाव में भारी मतों से हम विजय होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका कहना है कि जिसने हमारा विकास करना है हम उन्हीं को वोट देंगे। राज्य बनने के बाद पहली बार हजारों ग्रामीणों को अपने पैतृक गांव में ही वोटिंग करने का अवसर मिल रहा है, जो इनके लिए काफी उत्साहित करने वाला पल है। वहीं चुनाव आयोग ने भी इन मतदाताओं के लिए पहली बार ही मतदान केंद्रों की स्थापना की है। उपचुनाव में इन ग्रामीणों को अपने पैतृक गांव में रहकर ही मतदान करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों में जल स्तर बढ़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी की टीम और जिला प्रशासन की टीम समन्वय बनाकर काम कर रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में सभी जगह परिस्थितियां ठीक हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ जगहों पर जल भराव के चलते लोग फंसे हुए थे। ऐसे में एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की मदद से 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुमायूं में लगभग 3 दिन से लगातार बरसात चल रही है। तो बरसात के कारण जो निचला इलाके हैं, टनकपुर का इलाका हुआ, खटीमा का इलाका हुआ, वहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ लोग फंसे हुए थे टनकपुर में, उनको निकाल लिया गया है। करीब 20-25 लोग थे, उनको सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में रेस्क्यू कर लिया गया है। खटीमा में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए जिलाधिकारी मौके पर हैं, वो कार्रवाई चल रही है। काफ़ी लोगों को निकाल लिया गया है। जिनको निकाला गया है सुरक्षित स्थान पे उनको भिजवा दिया गया है। जहाँ भेजा गया है वहाँ रहने खाने की व्यवस्था, प्रॉपर मेडिकल की व्यवस्था रखी गई है। अब बरसात के कारण की बरसात ज़्यादा हो रही है तो निचले इलाकों में पानी भरेगा, बरसात जल भराव होगा, तो उसको फिर हमें वेट करना पड़ेगा बरसात का। बरसात अब कुमायूं में कुछ कम हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं आज से बरसात की संभावना कम है, कम बरसात होगी तो राहत मिलेगी। जहाँ तक रास्तों की बात है, मेजर रास्ते हमारे लगभग सारे खुले हुए हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स खुले हुए हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के नावघाट समीप विवेकानंद मूर्ति के ग्रिल में एक व्यक्ति का शव लटका मिला, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल आस्था पथ पर सुबह की सैर पर निकले लोगों ने एक व्यक्ति के शव को लटका देख घाट चौकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि शव संदिग्ध है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के चकरपुर क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे 100 से ज्यादा लोगों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। ऋषिकेश से बैकअप के तौर पर आई टीम ने अरविंद नगर में रेस्क्यू काम शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की 3 टीमें एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू अभियान चला रही हैं।
उत्तराखंड को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और इस युवा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज समाज सेवी संदीप चमोली ने एक पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा इस राज्य के उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा है जिसमें हाकम सिंह कहानी से गायब हो जाते हैं और कहानी में नए लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता पूर्व में मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद भी हैं। उनकी फोटो अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज पर लगाई गई है, तो आप समझ सकते हैं जब बच्चे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जबकि जो स्पष्ट कहता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी भी रोजगार के नाम पर कोई भी पैसा किसी से नहीं ले सकती। लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा हुआ है जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी वादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90 हज़ार रुपये लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90 हज़ार रुपये डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है, जिस युवा के द्वारा कहा जा रहा है कंपनी के मैनेजर को कि जो मेरे पैसे दिए गए हैं, अगर मेरी नौकरी लग नहीं रही है तो मेरे। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत के साथ धरना दिया। उनके साथ मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक और पूर्व सभासद मोहम्मद को बिना किसी वजह की चौकी में बैठा लिया गया, जिसको लेकर वह पुलिस चौकी में ही बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार की शह पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। जब उनके साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो पुलिस चौकी में ही बैठे रहेंगे। एक पुलिस दफ्तर के साथ साथ पब्लिक कार्यालय है, तो हमने तो यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं हमने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि ये बताइए कि किस विषय में आप इनको लाए हैं और ये बताइए कल भाई को क्यों लाए थे और भाई को क्यों छोड़ा। तो क्या विषय हैं बताने पड़ेंगे जनता को। आपको ऐसे नहीं होता कि आप किसी को अपनी मर्जी से कभी पकड़ लें और ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी को कभी भी छोड़ दें। तो पकड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और छोड़ने का भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सत्ताधारी दल प्रशासनिक मशीनरी से करवा रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है और उसी की घबराहट में वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। जो उनका प्रयास है कि हम कांग्रेस के समर्थक वोटरों को इस तरह से डरा देंगे, बूथ तक नहीं आने देंगे, तो वो गलतफहमी में है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक तिलक राज बेहड़ लगातार अपने पद और विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधायक पर क्षेत्र में दबाव बनाकर दोषी और अपराधियों की मदद करने का भी आरोप लगाया है। अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं और क्षेत्र में भी दबाव बना करके दोषियों और अपराधियों की मदद करते हैं। अभी 3 जुलाई को उन्होंने पंतनगर में पिछड़ी जाति की एक युवती जिसकी बलात्कार की कोशिश इस पर हुई थी और जिस पर छेड़छाड़ हुई थी और उन्हीं आरोपियों ने जमानत पे छूटने के बाद उस पर इतना दबाव बनाया था कि उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा था और सुसाइड नोट में वो लिख कर गई थी कि ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई भी की हमारी सरकार ने। लेकिन उन अपराधियों की मदद में विधायक ने धरना दिया और उस मृतिका के परिवार पर जो मर गई हैं उसके पिता पर, भाई पर एक झूठा मुकदमा उन अपराधियों की ओर से कायम कराने की धरना दिया और कायम कराया। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष से कहने आया हूं कि मेरे क्षेत्र में पिछड़ी जाति की लड़की की मौत होती है, उसकी बलात्कार होता है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है और उन अपराधियों के पक्ष में विधायक धरना देते हैं तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही उनके गाँव में बेहड़ जी के एक दलित युवक की हत्या हुई और उस हत्या के जो हत्यारे थे क्योंकि इनके परिजन थे, इसलिए उस मामले में भी सदन में इन्होंने झूठ बोला और इन्होंने सदन में ये कहा कि 2 बच्चे अवैध असलहे से खेल रहे थे और गोली चल गई। अवैध कहाँ से आया था वो लड़का, दूसरे गांव से लाके अपने गांव में आया और वहाँ उसके घर में मार दिया गया बुलाकर। ये सारी घटना पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो बेहड़ सदन को गुमराह करते हैं। तो जो विधायक अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहा हो, दलितों पिछड़ों के प्रेम की जो बात कर रही है कांग्रेस, उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो, जिस संविधान की रक्षा की बात कर रही है कांग्रेस, उसी संविधान के प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो, ऐसे विधायक के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष को भी मैंने निवेदन किया है कि जो इस सदन के पटल का दुरुपयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने भ्रष्टाचार और अपने अपराध को, अपने भ्रष्टाचारी और अपराधियों के गिरोह को बचाने के लिए जो ईमानदार अधिकारी जो कार्रवाई वहां करते हैं। श्रीनगर क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार का आतंक दिखाई देने लगा है। 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद एक बार फिर एजेंसी मोहल्ले के आवासीय बस्ती में गुलदार को अविचरण करते देखा गया। LIC बिल्डिंग की दीवार पर गुलदार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलदार के अविचरण से लोग डरे हुए हैं। पूर्व नगर पालिका अनूप बहुगुणा को उम्मीद है कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएगा और इस संबंध में शिकायत की जा रही है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।